कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश। इसमें हम लोग जो परसेंटेज देख रहे थे आजकल, उसका नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे हम लोग। इसमें बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक तो दोनों बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको किताबों में भी क्वेश्चन मिलेगा और बहुत इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कहेगा कि एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक लाता है और इतने से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी इतने प्रतिशत अंक लाता है और इतने नंबर पासिंग से एक्स्ट्रा ले आता है। तो कुल कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मतलब टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी, या पासिंग के लिए कितने मार्क्स थे, इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो टाइप भी डाल देना इसका। ठीक है, एक परीक्षा में पूरा क्वेश्चन लिखना। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक पाता है और 68 अंक से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, वह 68 अंकों से 68 अंकों से क्या हो जाता है बच्चों, 68 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहीं दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और 22 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से पास हो जाता है, यानी पासिंग से 22 मार्क्स से वो क्या लिया, एक्स्ट्रा लिया है बच्चों। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, यानी परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। क्वेश्चन क्या पूछा, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। समझ गए, क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है, वो 68 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है, वो पासिंग से 22 मार्क्स क्या ले आता है, अधिक ले आता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। सिंपल सा क्वेश्चन होता है बच्चों, आप देखना, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। देखो एक है, ये 35% अंक लाया, फिर भी कितना पीछे रह गया बेचारा पास होने से, 68 नंबर कम ले आया है, यानी 35% अंक लाने के बाद भी 68 नंबर से पीछे चल रहा एक बंदा। दूसरा बंदा 40% अंक लेके आ रहा और कितने नंबर एक्स्ट्रा लिया है, 22 नंबर। आप सोचो इन दोनों के बीच कितने नंबर का गैप है, मतलब कितने परसेंटेज का गैप है। देखो 35 और 40 के बीच 5% का गैप है ना। इस 5% ने कितने नंबर का गैप कर दिया दोनों के बीच, देखो कितने नंबर का गैप हो गया इन दोनों के बीच। देखो 35% ला रहा तो 68 मार्क्स वो पीछे रह गया, और 40% ला रहे तो 22 आगे चला गया, यानी इसने सिर्फ 5% अंक एक्स्ट्रा लाए। इस 5%, तो 5% अंक लाने में अंकों का भी तो गैप आएगा ना। कितना गैप आएगा अंकों का, देखो 68 में 22 जोड़ो, 17, 80, 90। ठीक है, यानी ये 5% जो अंक हैं बच्चों, 5% में 90 नंबर के बराबर है या नहीं है, बताओ खुद सोचो। 35% अंक लाया, 68 से फेल हो गया। दूसरा 40% अंक लाया, 22 नंबर अधिक ले आया। परीक्षा कुल कितने मार्क्स की थी। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का गैप देखना है, कितना है 5%। वह तुरंत इन दोनों के बीच का भी गैप देख लेना है, मतलब सॉरी इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही आप 68 और 22 के बीच का जो गैप देखोगे आप, कितना आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा, मतलब इनको जोड़ के। क्योंकि ये इनका देखो ना, 5% जो अंक हैं बच्चों एक्स्ट्रा ले आ रहा है, इस 5% के चक्कर में मार्क्स में इतने का गैप आ गया। कितने का, 68 और प्लस 22, क्योंकि 35% में 68 नंबर लाया, 40% में 22 एक्स्ट्रा ले आया, यानी टोटल वो 5% के चक्कर में पहले उसने इतना कवर किया, फिर उसने इतना कवर किया, यानी 90। तो सोचो 5% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे आप। 5% की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 1% की निकालोगे पहले, 90/5। और परीक्षा कितने मार्क्स की होती है बच्चों, 100 मार्क्स की ना, 100% की। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 90/5 इंटू 100। ठीक है, यही तो होगा आंसर। आ गया, देखो ये 5 से कितने बार कटा है, 100 20 बार कटा, और 20 से 90 को इंटू करो आप, 1800। यानी परीक्षा कुल कितने अंकों की थी बच्चों, 1800 अंकों की थी। समझ गए या नहीं समझे, बताओ। आपने क्या करना है, इन दोनों का गैप देखना है, और देखना है इस गैप के चक्कर में मार्क्स में कितने नंबर का भी वो आ गया, मतलब डिफरेंस आ गया। पहले उसने 68 कवर की होंगे इस 5% में, फिर 22 नंबर एक्स्ट्रा लिया है, टोटल 90 नंबर का गैप है इस 5 में। तो 100 का पूछना है, क्योंकि कुल मार्क्स 100 मार्क्स का ही तो होगा ना पेपर, 100% का। 5% की वैल्यू 90 है, 1% की निकालोगे आप 90/5, तो 100 की निकालोगे 90/5 इंटू 100। ठीक है, यानी 5% 90 है तो 100% निकाल लोगे ना, एक की निकालोगे। जैसे कहते हैं ना, 5 पेंसिल का मूल्य इतना है, एक 10 का कितना होगा, 5 का पता है आपको, एक का निकालोगे फिर 10 से इंटू कर दोगे, वही। ठीक है, 5 का पता है 90, एक का निकालोगे 90/5, 100 का निकालोगे इंटू 100 कर दोगे। ठीक, इस तरीके से, यानी 1800 नंबर का कुल पेपर है बच्चों। ठीक है, इसी के नीचे क्वेश्चन लिखो, इसी के नीचे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। ठीक है, लिखो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, इसी का सेकंड पार्ट लिखो। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। अब देखो कुल कितने नंबर क्या है बच्चों पेपर, 1800 का। ठीक है, आप देखो ये बंदा कितने प्रतिशत अंक लाया, 35%।
कितने से फेल हो गया 68। सिंपल तो है, आप 35, यानी इसका क्या मतलब है, पासिंग मार्क्स कितने हैं 35%, यानी कुल में से 35% प्लस 68, क्योंकि अगर वो 68 लाते तो पास हो जाता, या 40% माइनस 22, क्योंकि 22 नंबर एक्स्ट्रा लाया हो। तो पासिंग मार्क्स कितने के हैं आपको पता है, आपको पता होगा बहुत इजीली। अगर वो पूछ रहा है कुल पेपर 1800 नंबर का, तो पासिंग मार्क्स कितने का। अब ये देखो 35% अंक लाके भी 65 नंबर से फेल हो गया, इसका पक्का मतलब है कि उसको 35% प्लस 68 मार्क्स लाने, यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं पूछ रहा है, तो पासिंग मार्क्स से बच्चों 35% तो है ही है, फिर वो 68 नंबर कम लाया तो 68, यानी आप उसका टोटल का 35% निकालो और उसमें 68 को ऐड कर दो, तो 35% निकालो, 1800 का 35%, ये हुआ। तो 35% कितना है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 335 को 18 से इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है बच्चों, 35% प्लस 68, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 35 350 और लगभग कितना आएगा बच्चों, 630 के आसपास आ रहा होगा। इसको चेक करना, 35 को 18 से इंटू करना, 35 को 18 से 0 और 28, ठीक है, 5 3 0 3 और ये 630 आ रहा है, ठीक है। यानी इसको इंटू करके कितना आ रहा है बच्चों, 630, यानी 35% अंक कितने हैं, 630। कितने से फेल हुआ है वो, कम 68, यानी इतने में है बच्चों पासिंग मार्क्स, यानी 698। इतने नंबर चाहिए तो उसको 698 नंबर पास होने के लिए। तो सिंपल से समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जो दूसरा छात्र है वो इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए बच्चों उसने, देखो आप 40% अंक की, तो क्या करोगे आप 1800 का 40%, 1800 का 40/100 इतने प्राप्त किए। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 18 को 40 से इंटू कर देना, जो भी आएगा वो दूसरे छात्र के अंक है। अगर नॉर्मल पूछेगा पहले छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो उसने 35% अंक प्राप्त किए, तो 1800 का 35% निकाल लोगे, ठीक है। इस तरीके से है ये, नहीं हमने इसी में 3 क्वेश्चन अपने आप में कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है, वो 32 मार्क्स से या 32 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक है। वहीं उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी 64 मार्क्स वो एक्स्ट्रा ले आता है, ठीक है। 64 अंक एक्स्ट्रा ले आया वो, यानी 48% अंक प्राप्त करता है, वो 64 अंक अधिक ले आता है, यानी उत्तीर्ण से 64 नंबर अधिक या 64 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत व कुल कितने अंकों की आवश्यकता है, 2 क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है तथा परीक्षा कुल कितने नंबर की है, इस टाइप से लिखो। देखो एक विद्यार्थी क्या करता है बच्चों, 36% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वो कितना होता है 32 अंकों से फेल हो जाता है। वहीं दूसरा परीक्षार्थी है बच्चों, वो 48% अंक प्राप्त करता है, वो क्या करता है, वो 48% प्राप्त करता है, 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी 64 मार्क्स वो एक्स्ट्रा ले आता है। तो परीक्षा कुल कितने नंबर की होगी ये पूछा है, ठीक है। अब देखो गैप कितने का है, यानी वो 36% अंक लाके भी 32 मार्क्स से फेल हो गया, दूसरा 48% लाके 64 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 12%। और 12% ने कितने मार्क्स का गैप कर दिया, 32 नंबर का गैप है, 64 नंबर का, ये टोटल कितना, वैसे 66 66 76 86 96, यानी 12% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 96 है। अब परीक्षा कितने परसेंट की होगी बताओ, 100 की तो होगी ना, आपको 12% की पता है तो 1% की कितनी होगी, 96/12, और परीक्षा कितनी की होती है बच्चों, 7%, कितना हो जाएगा 96/12 इंटू 100। क्या ये होगा या नहीं होगा बताओ, 96/12 इंटू 100 होगा या नहीं होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग बच्चों ये 800 आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 800। आप कहोगे कैसे आएगा, ये देखो कितने बार कट गए, 8 बार, ठीक है, और 100 को 8 से इंटू करो 800, यानी 100% बराबर कितना आ गया, 800। तो कुल कितने अंक की परीक्षा है बच्चों, कुल अंक हैं 800, ठीक है, यानी 800 नंबर की टोटल आपकी क्या है, इसमें परीक्षा है। अब इसने एक दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब ये पूछा है कितने प्रतिशत, सोचो आप, बंदा 36% अंक ले आया फिर भी 32 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अब आपको ये पता करना है कि आखिर परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक पास होने के लिए चाहिए, यही तो पूछ रहा है ना। नॉर्मल सी बात बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा, बताना, आप लोग स्वीकार करना है या नहीं है।
देखो 36% अंक लाया यानी 32 से फेल हो गया। इसका मतलब पक्का हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो पहले लिखो, एक और पार्ट लिख लो इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इसी का सब पार्ट, परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। पहला पार्ट लिखो, परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है, बताओ कितने की होगी। 36% प्लस 32 नंबर, इतने की होगी ना। 36% प्लस 32 नंबर, क्योंकि 36% लाने के बाद भी 32 से फेल हुआ है, यानी आप 36% निकालो प्लस 32 कर दो, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। 800 का 36%, 36 ये होता है ना, किसी का परसेंटेज निकालना आता है ना आपको, कुल मार्क्स का 36% हमने निकालना है, तो 36/100 कितना हो गया, 0 से 0 कितना हो गया, 288। तो 36% अंक लाने के बाद वो 32 नंबर से फेल हो गया, यानी इतना लाया, तो कितने नंबर चाहिए उसको, 32 नंबर और चाहिए, तो कितना हो गया, 290 में 3 जोड़ो, 300, 310, 320 नंबर चाहिए बच्चों इसको पास होने के लिए। ठीक है, 320 नंबर क्या चाहिए इसको पास होने के लिए चाहिए। और एक क्वेश्चन में इसने ये पूछा था, परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब प्रतिशत पूछ रहा है, अगर ये नॉर्मल पूछेगा परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है, तो 320। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो 800 का 300, ये कितना परसेंट होगा। यानी आप बताओ 800 में से अगर आप 320 नंबर लाए हो तो कितना, बचपन में नहीं करते थे आप, 10th 12th में करते थे कि 320 नंबर आए यार, 800 में से कितने परसेंटेज बनी, परसेंटेज निकालना आता है ना आपको, यही पासिंग मार्क्स है। तो ये कितने परसेंटेज में है कह रहा हो, परसेंटेज में है कह रहा है, तो कितना होगा बच्चों, जितने नंबर लाए हो इंटू 100 अपॉन टोटल, यही तो होगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 को 32 और 0, यानी 40% अंक की आवश्यकता है बच्चों पास होने के लिए। कितने परसेंट की आवश्यकता है, 40% अंक लाने की इसमें आवश्यकता है। तो इसी तरीके से बच्चों खेल खेल में क्वेश्चन बन जाते हैं, हमेशा ही ध्यान रखना है आपको। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मैं इसको और करा दूंगा आपको प्रैक्टिस, आप ध्यान रखना, दोनों का गैप निकालना परसेंटेज में और इन दोनों को जोड़ देना है, जो भी इसमें आ रहा होगा उसका टोटल 100% कितने नंबर की पेपर परीक्षा है ये पूछेगा पास होने के लिए कितने चाहिए, आपको पता है कि इतने लाने के बाद भी फेल हो गया इतने से, तो इतने का इतना 100 आप टोटल में से इतना परसेंट निकालना, फिर इतना जोड़ देना, तभी तो पता चलेगा ना कि आपको पास हो गया। या कुछ भी पूछे इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखना बच्चों, इंपोर्टेंट कर देना ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं अब। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना जो टाइप में करा रहा हूं। लिखो, 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, 80 केजी यानी 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में, 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। ठीक है, 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% क्या है बच्चों, कॉपर है। ये क्वेश्चन पूछा, कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिलाया जाए, कुछ मात्रा में, यानी इस 80 केजी में एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, वो कह रहा है कि कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिलाया जाए। पहले क्वेश्चन लिखो, कुछ मात्रा उसमें जिंक मिलाया जाए तो कॉपर का प्रतिशत 60% रह जाता है। जिंक मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट रह जाता है, 60% रह जाता है। ठीक है, कुछ प्रतिशत उसमें जिंक मिलाया जाए तो कॉपर का प्रतिशत 60% रह जाता है। कितना केजी उसमें जिंक मिलाया गया, ठीक है, कितना केजी उसमें जिंक मिलाया गया, जिंक कितना केजी उसमें मिलाया गया, समझ गए क्वेश्चन। देखो 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर 60% रह जाता है, तो कितना केजी उसमें जिंक मिलाया गया, ये क्वेश्चन उसने पूछा। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि मिक्सर कितने का है, 80 केजी का, उसमें कॉपर कितना है बच्चों, 90% है। ठीक है, यानी कॉपर की वैल्यू कितनी है उसमें, 90%। तो सबसे पहले आप दिखा लो कि आखिर कॉपर है कितना उसमें। ठीक है, तो आप यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, 80 केजी में कॉपर कितना है, देखो 80 केजी में कॉपर कितना होगा, 80 केजी में, यानी 80 का 90% है ना, 90/100, 0 0 0 0, 8 नंबर 72 केजी बच्चों इसमें कॉपर आ गया। क्या आ गया, 72 केजी कॉपर आ गया। मिक्सर में 72 केजी कॉपर आ गया, यानी पक्का देखो 80 में से 72 केजी तो क्या है, फिर इसमें कॉपर है, पहले स्टार्टिंग की जो कंडीशन है, और 80 में 72 ये तो 8 केजी क्या होगा बच्चों, इसमें जिंक होगा, ये स्टार्टिंग की कंडीशन है। ठीक है, अब क्या कहा इसने, कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिलाया जाता है, यानी इसमें क्या कर दिया आपने, जिंक को ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें अगर हम जिंक ऐड करेंगे तो कॉपर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, उतना ही रहेगा, बताओ खुद सोचो, ऐसे नहीं समझोगे। मैंने कहा कि आप सब्जी ले आओ, आपने सब्जी वाले के पास सब्जी लेने गए, आपकी टोटल सब्जियां 10 किलो हुई, आपने उसमें 5 किलो आलू लिया, 2 किलो टमाटर, 3 किलो जो भी लिया जैसा, ठीक है, 5 किलो मतलब कहने का आलू है 10 केजी में। आपने दुकानदार से कहा कि 2 किलो इसमें और प्याज डाल दे, तो क्या 10 केजी की जगह 12 केजी होने से आलू की मात्रा घटी या बढ़ी,
या उतनी ही रही? उतनी ही रही ना, आलू की मात्रा में कोई चेंज नहीं आया, तब भी तो 5 केजी था, अब भी 5 केजी। आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, लेकिन दूसरी चीज तो उतनी ही रहती है ना। कहने का मतलब कॉपर पहले 72 केजी था, अब भी 72 केजी रहेगा जब इसमें क्या मिला दोगे आप, इसमें जिंक मिला दोगे। तो इसने क्या कहा, कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिला दिया जाता है, तब कॉपर की परसेंटेज 60% रह जाता है। बस बच्चों यही आपने पकड़ना है। देखो यानी आपका 72 केजी की वैल्यू, ये 72 केजी पहले भी थी अब भी थी, लेकिन ये पहले 72 केजी अपने आप में 90% था, अब यही 72 केजी अपने आप पर 60% हो गया। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 72 केजी। ठीक है, 100% मटेरियल होगा वो, तो कितना होगा, देखो 60 की 72 है, एक की निकालोगे 72/60, तो 100 निकालोगे तो इंटू 100। यही करोगे या नहीं करोगे, अभी तक यही तो कर रहा था मैं। कुछ परसेंट पता होता था आपको, 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, वो जो नंबर है अपॉन 100, 60 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 से 72 कितने बार कटा, 12 बार। ठीक है, और 12 से 10 को इंटू 120 केजी हो गया बच्चों। अब देखो उसमें कुछ मात्रा में हमने जैसे ही जिंक डाला, तो इसने क्या कहा कि कॉपर हमारा, मतलब जिंक जो है कुछ मात्रा में डाला तो कॉपर 60% हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉपर जितना पहले था वो तो उसका वेट तो उतना ही रहेगा ना, उसमें मात्रा, उसका परसेंटेज कम हो गया, लेकिन ये तो केजी में तो उतना ही रहेगा ना। तो मैंने 60% बराबर 72 केजी कह दिया, क्वेश्चन ने कहा, क्योंकि उसने कहा कि इतना रह जाता है, हमारे अनुसार इतना है, हमने रख दिया, तो हमने टोटल मटेरियल निकाल दिया इतना केजी का है। बस पहले 80 केजी था, अब 120 केजी हो गया। अब आप खुद बताओ बच्चों कितना केजी इसमें जिंक मिलाया गया है। पहले 80 केजी था, 120 केजी हो गया, तो बताओ 40 केजी इसमें जिंक मिलाया गया होगा ना। पहले 80 था, अब 120 हो गया, तो 120 में 80 कितना हुआ, 40 केजी। इसका सीधा सीधा मतलब है 40 केजी इसमें जिंक मिलाया गया। सिंपल से तो है, आप क्या करना, जो भी वैल्यू दी होगी इसकी वैल्यू निकालना, फिर उसको चेक करना कि कितना कितना केजी हो रहा है, फिर वो कहेगा कि अब इतना परसेंट हो गया, तो आपके अनुसार तो परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन उसके वैल्यू तो उतनी ही होगी ना। तो वैल्यू उतनी ही होगी, तो आपने 100% निकाला, देख लिया कि कितना आ गया 100% और पहले कितना था, दोनों का गैप लिख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, समझ आ जाएगा। 120 केजी जिंक व कॉपर के मिश्रण में कॉपर का प्रतिशत 80% है। 120 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। ठीक है, 80% क्या है बच्चों, कॉपर है। कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिलाया जाए तो उसमें कॉपर का प्रतिशत 40% रह जाता है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक ऐड कर रहे हो आप, कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिलाया जाए तो कॉपर का प्रतिशत 40% रह जाता है। कॉपर का प्रतिशत 40% रह जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत जिंक मिलाया गया, सिंपल सी बात है। देखो अब आपका 120 केजी, उसमें 80% आपका कॉपर है। कितना, आप सबसे पहले ही पता कर लो कि 80% कॉपर है तो 20% पहले तो जिंक है, तो चेक कर लो कि 120 केजी में कितना हिस्सा कॉपर का है, कितना जिंक का है, तो हम निकाल देते हैं। देखो 120 का 80% ना, 80/100, 0000 96, यानी 96 केजी बच्चों इसमें कॉपर है। स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, 96 केजी इसमें कॉपर है, तो बचा कितना, 4 और 24 केजी इसमें क्या है बच्चों, जिंक है, स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, अब इसने क्या कहा, मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक को ऐड किया जाता है, जिंक इसमें प्लस कर दिया जाता है, तो कॉपर की जो प्रतिशत है वो 40% हो जाता है। बताओ, ये तो 96 ही केजी रहेगा ना, प्रतिशत कम हो जाएगा। मैंने वही कह दिया, मैंने कहा आप 10 किलो सब्जी लेने गए, सब चीज मिक्सर सब्जी है, उसमें अगर 2 किलो आलू है तो आपने दुकानदार से कहा आपने 3 किलो इसमें नींबू भी डाल दो, तो 10 की जगह 13 किलो होगी सब्जी आपकी, लेकिन आलू आपने कुछ नहीं बोला, तो आलू तो 2 ही केजी है ना। तो आपके अनुसार 96 केजी कॉपर उसमें रहना ही रहना है, लेकिन अब प्रतिशत उसका कम हो गया, यानी पहले 80% बराबर 90 केजी था और 96 केजी था, अब 40% बराबर 96 केजी होगा। देखो 40% बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अब 96 हो जाएगा। तो ए 100%, यानी मिक्सर में 100% होता है ना, 96/40 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 से कितने बार कैंसिल हो गए, आप देखना, 2 से हो गया 2 बार कैंसिल, और 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, नहीं 96 रहेगा, 2 से 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 2 से 96 कितने बार कैंसिल होगा बच्चों, 48 टाइम। ठीक है, 48 इंटू 5 करना है आपको, तो लगभग कितना आएगा बच्चों, 240 आएगा। ठीक है, लगभग कितना आ रहा होगा, 240 आएगा। इसको इंटू करोगे तो सॉल्व करोगे तो 240 केजी। अब बताओ, जिंक मिलाने से टोटल मिश्रण कितना हो गया, 240 केजी। पहले कितना था मिश्रण, 120 केजी, तो कितना केजी आपने उसमें जिंक मिलाया बच्चों, 120 केजी। ठीक है, डबल हो गया, तो 240 में से 120 को
माइनस करो तो 120 केजी इसमें आपने क्या कर दिया, जिंक को मिलाया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है आपने इसमें 120 केजी क्या कर दिया बच्चों, जिंक को और मिला दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसको देखना है। अगला लिखो 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर, 80 केजी कॉपर व, इसमें ध्यान से समझना। ठीक है, जैसा कहेगा वैसा कर देना आप लोग। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। ठीक है, 60% कॉपर है, 60% कॉपर है। ठीक, कुछ मात्रा में उसमें कॉपर निकाल दिया जाए। अब बच्चों आप लोग कॉपर निकाल रहे हो, कॉपर डाल नहीं रहे उसमें। ठीक है, कुछ मात्रा में उसमें कॉपर निकाल लिया जाए तो उसमें कॉपर कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाए तो उसमें कॉपर 80% हो जाता है। अब जिंक डाल नहीं रहे हो, आप निकाल रहे हो। ठीक है, देखो कुछ मात्रा में उसमें से ये 80 केजी मिश्रण है बच्चों कॉपर और जिंक का। ठीक है, पहले क्या करा है, 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% कॉपर है। ठीक है, कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाता है, अभी तक डाल लिए थे ना, अब कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाए तो कॉपर 80% हो जाता है। ठीक है, कॉपर 80% हो जाता है। ठीक, इस तरीके से पूछ रहा, कॉपर 80% हो जाता है। जिंक उसमें से कितना निकाला गया, जिंक उसमें से कितना निकाला गया, अभी तक जिंक डाल देते, अब जिंक निकाल। तो बताओ 80 केजी में आपका कॉपर कितना है बच्चों, 60% है। सबसे पहले पता चल जाएगी हमारा कॉपर और जिंक है कितना। ठीक है, तो निकालो कॉपर कितना होगा, 80 का 60/100। ठीक है, 48 केजी। बच्चों देखो स्टार्टिंग जो कंडीशन है 48 केजी आपका इसमें क्या है, कॉपर है। 48 केजी आएगा ना, 48 केजी स्टार्टिंग में। अब 48 केजी कॉपर है और उसमें बचा हुआ क्या होगा बच्चों, जिंक होगा। तो जिंक कितना होगा, 80 में 48 हटा दो कितना होगा, 32। स्टार्टिंग कंडीशन ये थी 32 केजी जिंक। अब क्या कहा, कुछ मात्रा में इसमें जिंक निकाल दिया गया, कुछ मात्रा में जिंक निकाल दिया गया। अब बताओ जिंक आप माइनस कर रहे हो लेकिन ये तो उतना ही रहेगा ना, इससे क्या करना है, तो कह रहा है कि कॉपर 80% हो जाता है लेकिन केजी में उतना ही रहेगा। ठीक है, देखो अब कॉपर 80% हो जाता है, यानी 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 48 हो जाएगी। ठीक है, ये तो इतना ही रहेगा ना, तो 100% की कितनी हो जाएगी बच्चों, 48/80 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया और ये 6 बार कैंसिल हो गया और 10 से 60, ये 60 आ गया। ठीक है, अब बताओ टोटल जैसे ही आपने मिक्सर में निकाला जिंक तो वो जो मटेरियल है वो 80 केजी की जगह अब कितना हो गया बच्चों, 60 केजी। बताओ कि जिंक कितना माइनस किया आपने, खुद सोचो जिंक कितना किया। पहले 80 केजी था, अब मिक्सर कितना हो गया, 60 केजी हो गया। 100% की निकाल दी तो 80 में से 60 केजी माइनस करो, यानी 20 केजी आपने जिंक उसमें से निकाल दिया। क्या कर दिया बच्चों, आपने उसमें 20 केजी जिंक निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। एक क्वेश्चन अपना होमवर्क के रूप में लिख लीजिए आप इसको करना और इसका क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, देखो 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है। कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाए तो जिंक 20% ना, कॉपर और क्या लिखा आपने, 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है, 40% कॉपर है। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल दिया जाए तो उसमें कॉपर 20% हो जाता है। कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाए तो उसमें कॉपर क्या कहा मैंने, 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है बच्चों, 40% कॉपर है। ठीक है, कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाए, कुछ मात्रा में उसमें जिंक निकाल लिया जाए तो कॉपर 60% हो जाता है, तो कॉपर 60% हो जाता है। तो कितना प्रतिशत जिंक उसमें से निकाला गया, कितना प्रतिशत जिंक उसमें से निकाला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करना आप लोग होमवर्क के रूप में, इसका आंसर आप निकालना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ आई होंगी। इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, रिविजन कर लेना, फिर हम अगले क्लास में इसको आगे को लेके चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।